मच्चू मूवी के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, और ऑब्वियसली आपके जो फैन फॉलोअर्स है, जो भी जितने भी फैंस हैं, वो भी जानना चाहेंगे मच्चू फिल्म में आपका जो किरदार रहा वो कौन सा किरदार आपका। सर मच्छू मूवी जो है ना वो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन इतनी 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 अच्छी बनाई गई है, पर उसकी रिलीज होने की अभी इंतजारी में इतना समय बीता जा रहा है, उसका दुख हो रहा है। लेकिन मच्छू एक ऐसी मूवी थी जो 10 अगस्त 1981 उस दिन मोरबी में एक होनारत हुई थी, बहुत बड़ी होनारत। एक ही रात में पूरा मोरबी नेस्त नाबूद हो गया था। अचानक सडनली जो मच्छू नदी का नाम है उस पर बना हुआ डैम है, वो डैम भी मच्छू डैम कहा जाता है। और उसमें उस रात वो डैम के दरवाजे रातों रात खोलने पड़े थे, क्योंकि ऊपर का फ्लो अतिशय आ चुका था। लोगों को कहा भी गया था, और किसी को नोटिस देने का मौका मिले ना मिले, किसी को शिफ्ट करने का मौका मिले ना मिले, उससे पहले पूरे मोरबी में पानी आ चुका था। और पता नहीं आंकड़ा उसका नहीं मालूम, इतनी सारी लाशें वहां पे एक रात में बह चुकी थी। सुबह देखा तो पूरा मोरबी था। और उसमें एक प्रसंग ऐसा भी होता है कि एक भाई साहब के यहाँ उनकी बेटी की शादी होती है, तो उनकी बेटी के शादी के अगले दिन वहां पे जैसे या मेहंदी रस्म, गरबा वगैरह, म्यूजिकल नाइट्स वगैरह वो सब चल रहा था। दूर से आ रहा था तो लोग दौड़ के आ रहे थे, तो वो भाई साहब ने अपने घर पे सबको चढ़ा दिया। वो रोल मैं निभा रहा हूँ कि एक रबारी थे, तो क्या बात है। उन्होंने सबको हेल्पफुल नेचर वाले थे कि आ जाओ ऊपर चढ़ते जाओ, पानी सीधा सीधा बह जाएगा, आप सब मेरे घर की छत पर चढ़ते जाओ। और जो कैपेसिटी पूरे घर की नहीं थी, वो कच्चे पक्के मकान उस जमाने में जो रहते थे उस प्रकार का मकान था। चढ़ते चढ़ते लोगों को मान लो कि 30-40 की कैपेसिटी वाला मकान होगा, उसमें 700 लोग चढ़ गए और सडनली पूरा मकान क्रैश हो गया। तो वो बेटी, वो बाप, वो शादी वाला परिवार और जो 700-800 लोग ऊपर चढ़े थे, उसे ये वाला रोल है, ये वाला रोल है अभी। और वीएफएक्स, उसमें जो वीएफएक्स वगैरह, जो पोस्ट प्रोडक्शन में जो कुछ भी इसकी इफेक्ट्स वगैरह, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बनाया जा रहा है। और हम लोग वेट कर रहे हैं उसको बनाने वाले जो रितेश भाई और शैलेश भाई, दोनों इसके पीछे इतनी दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसे की लागत लगाई है, इतना पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है कि वेट करते करते कुछ कह नहीं सकते अब कितना लंबा और वेट करना पड़ेगा, पर जल्दी अच्छा समाचार मिलेगा। और अगर मच्छू, सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़े स्क्रीन पर ही देखेंगे तो उनका असली मजा आएगा। और जो एक सच्ची बात बहुत बन चुकी है, उसकी सिर्फ और सिर्फ ये उसको फिर से बनाया गया है, बस वही बात है। वो रियलिटी पर बनी हुई स्टोरी रियल है, रियलिस्टिक है, तो देखने वालों को बहुत मजा आने वाला है। और ऑब्वियसली वो मूवी जब रिलीज होगी बहुत सक्सेस होगी। जो चीज के बारे में खाली सुना था वो नजर के सामने बनते हुए देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ओहो हद हो गई। मतलब उस चीज को लोग फील करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल फील कर पाएंगे, उस दुख को भी और उस माहौल को भी। चलो, तो हम लोग तो, मैं तो वेट करूंगा कि जल्द से जल्द, और दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द मच्छू मूवी जो है वो रिलीज हो जाए और हम लोग उसको लाइव देख सके, मतलब पूरी स्टोरी लाइव हम लोग आंखों के सामने देख सके। उसके बाद आपने बेटी मूवी की जी, बेटी के बारे में थोड़ा बताएंगे कि बेटी मूवी में आपको क्या क्या रोल रहा। और सर थोड़ी कम नसीबी ये है कि बेटी मूवी को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, लेकिन उसको रिलीज होने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अभी रिलीज नहीं हो पाई है। तो उसके बारे में थोड़ा प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं बता नहीं पाऊंगा। बहुत ही अच्छी मूवी है वो भी। तो अभी आपने जो मूवी की है, जैसे मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आपने छू मंतर की है, हम नहीं सुधरेंगे, फिर खुदक की आपने, और काफी सारी मूवीज आपने की है। तो कोई ऐसी मूवी के बारे में बताइए कि वो मूवी में आपको, मतलब अब तक का सबसे बेस्ट मूवी हो, बेस्ट रोल हो, और आपको वो करने में बहुत ज्यादा मजा आया। सच बताऊं ना तो सर जी,
ऐसी बात है कि इस उम्र को ज्यादातर क्या बेस्ट तो क्या, कोई पहली बात तो सबसे बड़ी लंबे रोल मिलना मुश्किल बात है, क्योंकि ज्यादातर लीड्स के आगे पीछे स्टोरी घूमती रहती है, लीड हीरो या लीड हीरोइन, या अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्लैमर ही हार्ड होता है सारे मूवीज को चलाने के लिए, तो यंगस्टर्स के आगे पीछे घूमती रहती है। ज्यादातर मेरा रोल हमेशा क्या रहता है कि या तो लीड हीरो का या हीरोइन का फादर, या फिर डॉक्टर, इंस्पेक्टर, जज, कुछ ना कुछ साइड साइड के कैरेक्टर होते हैं। सर आपकी साइड से सॉरी सर, पर आपकी साइड से डबल वॉइस आ रहा है। अच्छा, अब एक मिनट, अब ठीक है? तो अभी भी आ रहा है, डबल वॉइस ही आ रहा है। एक मिनट। हाँ हाँ जी। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे सर? रोल के बारे में, कि इस उम्र में कितने रोल नहीं मिलते आप बता रहे थे जी। तो मेरा सवाल ये था, अगेन मैं सवाल रिपीट करता हूँ कि अब तक का आपकी लाइफ में जितने भी आपने मूवीज की है, उनमें सबसे ज्यादा मजा आपको कौन सी मूवी करने में आया? हाँ, वही कहना चाहता था मैं, सॉरी, कि भाई इतना लंबा रोल तो कभी कहीं इतना ऐसा अच्छा मौका मिला नहीं है, पर सब रोल्स के बारे में एक सबसे अच्छी बात ये कहूँ कि ज्यादातर जिसमें बाप बनना पड़े ऐसी मूवीज बहुत सारी हुई, करीबन में से 32 मूवी ऐसी हुई होगी जिसमें मैं बाप का रोल मैंने निभाया है, और उसमें से 28 एक मूवी में मुझे हीरोइन का फादर बनाया गया है, लीड हीरोइन का फादर, हीरो का फादर नहीं। तो मेरे लिए भी सोचने वाली बात थी। तो एक डायरेक्टर से तो मैंने पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों? बोले पता नहीं, तुम्हारा चेहरा ऐसा ही लगता है जिसमें फीलिंग्स ज्यादा दिखते हैं, तो फीलिंग्स हमेशा डॉक्टर के साथ जुड़ी है, डॉक्टर लड़की के पापा बना देते, तो लड़की के पापा। हालांकि रियल लाइफ में बात यह है कि मैं सिर्फ 2 बेटों का बाप हूँ, 2 बेटियां नहीं है। तो अच्छा है कि आप इनके जरिए बेटी के बाप होने के रोल मिल गए, वो भी 1, 2, 3 मूवी में, बहुत सारी मूवी। रियली ब्लेस्ड हूँ इस तरह से कि सारे रोल्स, और दूसरी तरह से 2 बेटों के मतलब शादी हुई है, तो वो भी जो आई है वो भी 2 बेटियां से बढ़कर है, इसलिए रियली ब्लेस्ड। हाँ भाई, तुम्हारे आपके बेटे बहू दोनों बहुत लकी है कि आप जैसे उनको फादर मिले हैं, और हम लोग भी बहुत लकी है, और इंडस्ट्री में भी आप जैसे लोगों की कमी है, आप जैसे लोग होंगे तो इंडस्ट्री में लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, लोग आगे बढ़ेंगे, और आप जैसे लोग को देखना एक गर्व की बात है हमारे लिए। तो मैं तो चाहूंगा कि जल्द से जल्द आपकी जितनी भी मूवी जो पेंडिंग पड़ी है ना, उसका धड़ा आने लग जाए, सब रिलीज हो जाए, और हम लोग जाके उसको सिनेमा घर में देखें। Yes, thank you so much for your compliments. Really feeling very nice to talk with you. I'm same here, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली मैं दर्शकों को बता दूं एक चीज कि मैं अतुल सर से काफी दिनों से, मतलब आई थिंक 2 मंथ पहले से ही हम लोग का इंटरव्यू के लिए बात हो गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली कभी सर अपने शूटिंग में बिजी होते थे, और स्टिल सर बिजी ही है, बट उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमें यहाँ पे आज टाइम दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने टाइम दिया। मेरे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है, और मुझे भी खुद को अच्छा लगता है। हालांकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे भी, और हम जो कुछ भी हैं आजकल कहो तो दर्शकों की वजह से ही है, और फैंस हैं, और आप जैसे लोग हैं जो हमारे चर्चे चारों ओर चलाते हैं, तो उसी से तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आई एम रियली थैंक यू। मेरे चैनल का मेन मोटो उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को मैं यहाँ से प्रमोट करूँ। यस एग्जैक्टली सर, वेरी नाइस। जितना हो सकता है मैं मेरे साइड से जितना हो सकता है मैं हेल्प करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ उसके पीछे, और बड़े आगे सब आगे बढ़े, वही मेरी इच्छा है बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर सारे फ्रेंड्स देख रहे थे, वो कॉल करते हैं, तो मैं बोलना रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग अभी कॉल ना करें, मैं लाइव अभी बातचीत कर रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, सॉरी टू इंटरप्ट, किसी ने लिखा हुआ है कि होस्ट की साइड से आवाज डबल आ रही है, जरा बता सकते हो? मेरे साइड से?
जी सर, ऐसा ऐसा किसी का मैसेज आया, हाँ, मयूर भाई गोयल ऑफिस